नमस्कार। इतिहास की किताबों में तुम्हें सिर्फ इतना बताया गया कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, लेकिन असली इतिहास इससे कई ज़्यादा बढ़ के है। 9 मई 1540 राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में एक ऐसे योद्धा ने जन्म लिया जिसने आगे चलकर पूरे भारत में स्वाभिमान का मिसाल कायम कर दी। नाम था महाराणा प्रताप। बहुत कम लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप बचपन से ही राजगद्दी के अधिकारी नहीं थे। उनके पिता उदय सिंह द्वितीय अपनी दूसरी रानी धीरबाई के बेटे जगमाल को अपना राजा बनाना चाहते थे और मेवाड़ के सरदारों ने कहा राज सिंहासन उस योद्धा को मिले जो मेवाड़ बचा सके। 1568 सीज ऑफ चित्तौड़गढ़। अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया। हजारों राजपूत वीरों ने युद्ध लड़ा और जब हार निश्चित दिखी तब हुआ जोहर। महिलाओं ने अग्नि में कूदकर अपने सम्मान की रक्षा की। चित्तौड़ हार गया, लेकिन मेवाड़ की आत्मा नहीं टूटी। 1572 में महाराणा प्रताप मेवाड़ के महाराणा बने और उसी समय अकबर ने उन्हें अपने अधीन लाने को बार बार दूत भेजे। अकबर सिर्फ एक युद्ध नहीं लड़ रहा था, वो राजनीति खेल रहा था। वो चाहता था कि महाराणा प्रताप बाकी राजाओं की तरह मुगल दरबार में आए और बादशाह को सलाम करे, लेकिन प्रताप ने साफ मना कर दिया। और यहीं से होता है भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्वाभिमान संघर्ष। 18 जून 1576 हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। एक तरफ विशाल मुगल सेना और दूसरी तरफ कम संसाधनों से लड़ता हुआ मेवाड़। इतिहास की किताबें अक्सर लिखती है कि महाराणा प्रताप युद्ध हार गए थे, लेकिन अगर वो पूरी तरीके से युद्ध हार गए होते तो फिर अगले 20 साल तक मुगल सेना उन्हें पकड़ क्यों नहीं पाई। असल में हल्दी घाटी निर्णायक युद्ध नहीं था। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप अरावली के जंगलों में चले गए और वहीं से शुरू किया गुरिल्ला युद्ध। उन्होंने मुगल चौकियों पर अचानक हमले किए, रसद के रास्ते काट दिए और धीरे धीरे मेवाड़ के कई इलाके को वापस ले लिया। 1582 देवर का युद्ध, बैटल ऑफ देवर। इसे कई इतिहासकार मेवाड़ का मैराथन मानते हैं। यहीं पर महाराणा प्रताप ने मुगलों की कई चौकियां खत्म कर दी और मेवाड़ का एक बड़ा हिस्सा वापस कर लिया। इतिहास की किताबों में हल्दी घाटी ज़्यादा पढ़ाई जाती है, लेकिन देवर की जीत कम बताई जाती है। अब सुनो वो बात जो बहुत कम लोग जानते हैं। महाराणा प्रताप की सेना सिर्फ राजपूतों की नहीं थी, उनके साथ भील समाज खड़ा था। राणा पुंजा, वो नाम है राणा पुंजा। भीलों ने जंगल में महाराणा प्रताप को रास्ते दिए, खाना दिया और मुगल सेना की जानकारी पहुंचाई। और एक नाम जिसे इतिहास कम बताता है, भामसा। जब महाराणा प्रताप आर्थिक संकट में थे तब भामसा ने अपना पूरा खजाना उन्हें दे दिया। इतिहासकार मानते हैं कि उस धन से 25,000 सैनिकों का कई वर्षों तक खर्च चल सकता था। और अब बात उस योद्धा की जो इंसान नहीं था, चेतक। लोक कथाओं के अनुसार घायल होने के बावजूद चेतक अपने महाराणा प्रताप को बचा ले गया और लगभग 20 से 25 फीट चौड़ा नाला पार किया। ये सिर्फ घोड़ा नहीं था, ये अपने महाराणा प्रताप का अंतिम सैनिक था। बहुत कम लोग जानते हैं महाराणा प्रताप ने संघर्ष के दिनों में चावंड को अपनी नई राजधानी बनाई थी। यहीं से उन्होंने मेवाड़ को दोबारा संगठित किया। अब सोचो, अगर अकबर सच में जीत गया था तो महाराणा प्रताप मरते दम तक स्वतंत्र कैसे रहे। 19 जनवरी 1597 महाराणा प्रताप इस दुनिया से चले गए, लेकिन आखिरी सांस तक उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। कुछ इतिहासकारों के अनुसार जब उनकी मृत्यु की खबर अकबर तक पहुंची तो अकबर भी कुछ समय के लिए शांत हो गया था, क्योंकि वह जानता था कि उसने अपने सबसे बड़े विरोधी को खो दिया है। एक राजा जिसके पास कभी महल थे, वैभव था, सेना थी। वो जंगलों में रहा, घास की रोटियां खाई, लेकिन झुका नहीं। इसलिए महाराणा प्रताप सिर्फ एक राजा नहीं, वो भारत के स्वाभिमान का दूसरा नाम है। अगर आपको भी लगता है कि असली इतिहास हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सके कि स्वाभिमान क्या होता है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत की जनता।